से बहुत डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब वो बेचैन हो गया, क्योंकि डाकुओं के लिए घोड़े बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उनके जीवन में। उनका ज़्यादातर समय, चूँकि डाकू जंगलों में रहते हैं, तो आने जाने का कार्य वे अधिकतर घोड़े पर किया करते हैं, और वे अच्छे से अच्छे घोड़े को चाहते हैं कि उनके पास हो। अब जब उसने बात सुनी तो वो बेचैन हो गया उसे देखने के लिए। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। तो एक दिन वो समय निकाल करके बाबा भारती के पास पहुंचता है घोड़े देखने के लिए, और उनके पास जाकर के बैठ जाता है दोपहर के समय। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती ने उसका हालचाल पूछा और खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। तो यहाँ बातचीत का क्रम जारी रखते हुए बाबा पूछते हैं कि इधर कैसे आए हो, और वह आने का कारण बताता है कि वह घोड़े को देखना चाहता है। इससे हम यहाँ पर इस लाइन में अगर देखते हैं तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बाबा का आदर भी करता है। सिर झुका करके उत्तर देना यानी कि आदर के साथ उन्हें सम्मान देते हुए उसने ये उत्तर दिया था। यानी वो एक तरह से उसके मन में बाबा भारती के लिए बहुत ही आदर का भाव भी था। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यहाँ प्रशंसा करते हुए, अपने घोड़े की प्रशंसा करते हुए बाबा जी कहते हैं, और उत्तर में खड़क सिंह कहता है कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। ये बाबा भारती ने फिर से कहा, और तब ये डाकू कहता है, खड़क सिंह कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा ने उत्तर दिया, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि यानी कि उसकी फोटो, अंकित हो जाना यानी छप जाना, यानी चिन्हित हो जाना। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, यानी बहुत उसकी इच्छा थी उसे देखने के लिए। आज उपस्थित हो सका हूँ, लेकिन आज मैं आ सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल वह स्थान होता है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, उसे हम लोग अस्तबल कहते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो यहाँ बाबा बहुत ही घमंड के साथ, यानी घोड़ा बहुत ही सुंदर था तो उस पर उन्हें गर्व था, और उन्होंने बड़े गर्व के साथ अपने घोड़े को दिखाया। और डाकू खड़क सिंह को घोड़ा देख करके बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि इतना अच्छा घोड़ा उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। बहुत सारे हजारों घोड़े उसने देखे थे, लेकिन इतना अच्छा बांका घोड़ा, यानी इतना अच्छा घोड़ा उसने कभी भी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, अधीरता यानी बहुत बेचैनी से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? तो अभी तक वो पहले तो उसे बहुत आश्चर्य से देखता रहा, और अंत में जब उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी तो बाबा से उसने कहा कि इसकी चाल अगर नहीं देखी तो फिर मैंने इसे क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे, यानी उनमें भी मनुष्य वाली कमजोरी थी। मनुष्य में ये कमजोरी होती है कि अपनी चीज़ों की प्रशंसा सुनना वो पसंद करता है। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए।
घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो गई। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल यानी बहुत ही बलशाली था और बहुत सारे आदमी भी थे उसके पास। और डाकुओं का ये स्वभाव आमतौर पर होता है कि जो वस्तु उन्हें पसंद आ जाती है वो उसे उठा लेते हैं, उसे ले लेते हैं, यानी उस पर वे अपना अधिकार समझने लगते हैं। जाते जाते बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। जाते जाते वो बाबा से यह कहता है कि अब वो इस घोड़े को उनके पास नहीं रहने देगा, यानी वो मौका मिलते ही उसे उनसे छीन लेगा। बाबा भारती डर गए। अब बाबा भारती जो हैं बहुत ही डर गए, क्योंकि उन्हें सुल्तान से बहुत अधिक प्यार था। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल में रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। मिथ्या यानी झूठा समझने लगे, यानी अब उन्हें लगने लगा कि उसने बस ऐसे ही खड़क सिंह ने उनसे झूठ उन्हें डराने के लिए कहा था कि वह उनके पास नहीं रहने देगा उस घोड़े को। लेकिन लंबा समय बीत चुका था और अब वे असावधान हो गए थे, यानी अब उतना रखवाली जितना कि पहले उसकी देखभाल करते थे उस तरह से अब उन्होंने नहीं, उसमें थोड़ा सा ढील देना शुरू कर दिया। संध्या का समय था और एक दिन की बात है कि जब संध्या के समय, शाम के समय बाबा